नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के दौर में जहाँ रिश्तों की समझ कम होती जा रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने रिश्ते को निभाना चाहिए, तो इस बारे में हम शिवेंद्र द्विवेदी जी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आइए शिवेंद्र द्विवेदी जी से मिलते हैं। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि पिछली कड़ी में रिश्तों की समझ में मैंने शुरुआत में वो तलाक के बारे में बात की थी, तो उसके संबंध में एक बेटी ने मेरे से सवाल किया है कि अंकल, आप बोलते हैं मैं उसको रिपेयरिंग करके और भेज दूंगा बेटी तेरे यहाँ, अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसने सवाल किया कि अगर मान लीजिए साल 2 साल में वो फिर से वैसे ही होगा तो फिर कैसे क्या करूँगा मैंने कहा नहीं, इसकी चिंता तू ना कर। ये तो विश्वास रख कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ठीक है, जैसा तेरा प्रश्न है उसमें मैं बताता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको फिर हम उसको अपने रिपेयरिंग सेंटर में देवग्राम में लाएंगे और उसको फिर से रिपेयरिंग ठीक तरीके से की जाएगी ताकि आगे ऐसा ना हो, और उसको रिपेयरिंग करके फिर से हम वापस वहाँ भेजेंगे। और उसमें सब फ्री कास्ट होगा, तेरे को कोई पैसा नहीं देना है और हमारी निगाह रहेगी उसमें, क्योंकि तू देवग्राम की बेटी हो चुकी है। तो तू विश्वास रख, तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। दूसरा सवाल था एक बहू वाला, मैंने प्रसंग बताया था कि उसमें बहू का जो है वो खाना नहीं बनाती है, तो उसमें मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपने जो बताया वो तो काम कर गया, हमको हमको बड़ी आत्मा को शांति मिलती है, अब बहुत खुश रहते हैं वो, अच्छा बेटी की तरह उसको मतलब खाना पीना खिलाते हैं, अच्छा करते हैं, वो भी खुश है, ठीक है। तो उन्होंने तो अपना ठीक है बताने पे कर्म कर दिया, लेकिन जो उन्होंने अनजाने में एक उसको खुशी दी पड़ोसी को, तो उसको समझ लीजिए कि वो जैसे बैंक में रहता है ना कि जो लोन चुकाते जाते हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर वो बनाता है कुछ, तो बढ़ता जाता है ना। उसी तरीके से इसमें उसका हो गया कि अनजाने में उसको जो है चित्रगुप्त ने वहाँ जो है उसको क्रेडिट स्कोर बढ़ा दिया, भलाई चाहे उसने अनजाने में खुशी दी पड़ोसियों को, लेकिन उसका क्रेडिट स्कोर वहाँ बढ़ गया। चित्रगुप्त ने वहाँ रिकॉर्ड में करवा दिया कि भैया इसका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, बढ़ा दो, भाई अनजाने में हुआ। लेकिन उस पड़ोसी का क्रेडिट स्कोर घट गया अनजाने में ही, क्योंकि उसने अपना पड़ोसी धर्म, अरे किसी के दुख में दुखी होना, आप पड़ोसी हो, किसी के दुख में दुखी होना ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उसने गलत किया। पड़ोसी के दुख में उसको खुशी मिल रही थी तो उसने गलत किया, तो उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो निगेटिव में चला गया। तो वो वहाँ रिकॉर्ड हो गया उसके, उसमें मैंने जैसे बताया था कि आपको ये जो है हमारे हार्ट में एक चिप लगी हुई है, चिप, वो चिप के जरिए जो है पूरा वो जो है वो ईश्वर जो है वहाँ से देखता रहता है, उनको सब रिकॉर्ड करता रहता है ना। तो इस हिसाब से ये भी उनके साथ घटना हो गई, एक को अनजाने में ही क्रेडिट स्कोर बढ़ रहा है उसका, और एक बेचारा नहीं समझ रहा, वो सोच रहा है मैं खुश हूँ, वाह 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 वाह, तो उसका जो क्रेडिट स्कोर उसका घट रहा है अनजाने में, तो उसका दूसरे जीवन में उसको, अब भगवान मालिक है क्या होगा कैसे नहीं होगा तो भगवान बताएंगे, लेकिन ऐसा हो गया। और अब आज जो है हम आपको जैसे भाई भाई का बताते हैं, भाई के प्रसंग में। तो भाई के प्रसंग में ऐसा है, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे समाज में राम और भरत जी का। रामचंद्र जी वनवास जाते हैं जब, तो वो जो है गद्दी जो है, राज गद्दी जो है उनको मिल जाती है भरत को। लेकिन भरत जो है जब उसको मिलती है तो बड़े दुखी होते हैं, अरे बोलते हैं ये क्या हो गया, बहुत मनाने की कोशिश करते हैं उनको, राम जी को, बड़े भाई को, लेकिन वो नहीं मानते, बोलते हैं नहीं है मेरा ये तो भाई, मेरा वचन की बात हो गई है, मैंने वचन दे दिया है, तो मैं 14 साल वनवास ही करूँगा, अब ये राजगद्दी जो है जो कि तुम ही संभालो, ठीक है ना। तो मजबूरी में संभालते हैं, लेकिन संभालते क्या है, उन्होंने चरण पादुका रख दी, बोले नहीं ये गद्दी में मैं नहीं बैठूँगी, मेरे भाई की गद्दी है। तो बताइए, एक वो आदमी था भरत, जिसने मतलब एक राज्य मिल गया तो उसको, उसने मतलब उसको कोई मोह नहीं है राज्य का, वो चरण पादुका बताता नहीं मैंने सेवक की तरह काम करूँगा, ठीक है आपने सौंप दिया है, मेरे गद्दी उद्दी से कोई मतलब नहीं। एक भाई वो है। एक अगर आज के ज़माने का कोई भाई होता, छोटा या बड़ा कोई भी हो,
तो बोलता अरे यार ये तो बल्ले बल्ले मेरी तो चांदी हो गई भैया, मेरे को राजगद्दी मिल गई, है ना। तो बहुत खुशी होता, वो मनाने नहीं जाता भाई को कि तो भाई लौट के आ जा, वो तो कहता बड़ा बड़ा अच्छा हुआ यार मेरे को राजगद्दी मिल गई, है ना। और दूसरी बात यह है कि जब वो 14 वर्ष वनवास के बाद लौट के आते हैं राजा राम, तो वो उनको शहर से जो है खुशी खुशी, वो बड़ी खुशी मनाते हैं, है ना, उनको गद्दी वापस कर देते हैं। लेकिन आज का अगर भाई वर्तमान में होता तो वो गद्दी तो वापस नहीं करता उसको, बोलता भैया ऐसा है कि अब मेरे को बहुत मौज मिल गई है, अब तू जा, और तेरे को अगर कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी तेरे को जाना हो तो जाके वहाँ कितना भी मुकदमा हो, मैं गद्दी तेरे को नहीं देने वाला। तो आज के भाइयों की वर्तमान स्थिति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है। तो इस तरीके से मतलब एक भाई का रिश्ता कैसे क्या होना चाहिए, एक उदाहरण देके उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन आज तो उसका फिर उल्टा है, मैंने बता दिया कि अगर छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, 1 एकड़ ज़मीन के लिए वो बोलेगा नहीं मैं छोटा नहीं होना चाहता, वो बोलता नहीं मैं बड़ा होना चाहता, वो मार काट मरेंगे। अगर मान लीजिए छोटे ने बड़े को मार दिया, ठीक है ना, तो बड़े को भी ज़मीन नहीं मिली वो 1 एकड़, और छोटा जो है वो तो मार दिया तो वो सीधे अंदर जाएगा 15 साल 20 साल के लिए, पता नहीं। तो लाइफ तो दोनों की खत्म हो गई, मिला उनको क्या, कुछ नहीं मिला। लेकिन समझ की बात है, जो भी समझ है उनकी वैसा चल रहा है। तो आज का समाज तो इसी तरीके से ज़्यादा चल रहा है, लालच प्रवृत्ति जो है बढ़ती जा रही है। तो मैंने पिछले उसमें बताया था कि ये जो है सब लोभ के कारण तो हो रहे हैं, ये सब जितनी चीज़ें हैं सब लोभ के कारण हो रही हैं। अगर लोभ नहीं हो आदमी में तो ये सब चीज़ें कहाँ से होंगी, है ना। अगर बड़ा भाई लोभ नहीं करता कि नहीं भैया तो मेरा भाई है, चल ले आधा एकड़ तू ले ले, आधा एकड़ मैं ले लेता हूँ, दोनों मिल के साथ में काम करेंगे, इसको और 2 एकड़ बनाएंगे, तो उनमें ये भाव होता अगर, तो ये चीज़ें नहीं होती। आज दोनों, एक जेल में चला गया, एक जो है भाई जो है वो मर्डर हो गया, तो जैसे सीताराम चले गए पता नहीं कहाँ, है ना। तो इस तरीके का समाज बन रहा है। इसी समाज को हमको बदलना है, और इसी समाज को बदलने के लिए मैंने जो परिकल्पना रखी है देवग्राम की, वो खाली परिकल्पना नहीं है, वो उसको हमको आपको मिलके साकार रूप करना है, जिससे इस प्रकार का समाज न बने। ये किस प्रकार का समाज हम बना रहे हैं अपने देश में, विश्व में, है ना, मार काट वाले के लिए थोड़ी इतनी जो धरती बनी हुई है अच्छी, तो इसको क्या है, इसको उसी हिसाब से बनाइए आप। सुंदरता जो है, इसकी खूबसूरती है, उसको नष्ट मत कर दीजिए। तो वही परिकल्पना जो है हमारी, उसको जो है बनाने के लिए हमने ये जो देवग्राम की परिकल्पना की है, तो ये देवग्राम की परिकल्पना कोई वैसे नहीं, कल्पना काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। तो इसको उसी तरीके से हम मॉडल के रूप में बोलता हूँ, तो वही है कि वहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करें, तब शायद देश समाज में कुछ इसका अच्छा संदेश जाए। तो उसमें यही रहेगा, सारी चीज़ें जो है उनको देव पुरुष, मतलब अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी तो देव पुरुष बनेंगे, है ना। तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है ना। एक रिश्ता होता है पिता का पुत्र का, माता का पुत्र का। तो माता तो अब समझ गए कि माता क्या होती है, वो तो अब सभी की माता होगी तो सब जानते होंगे। कितना स्टेज रहता है बच्चों में कि अगर उसके पास एक रोटी भी है तो बोलेगी कि बेटा तू खा ले, मेरा क्या है, ठीक है, हो सकता है कल मेरे को 2 रोटी मिल जाए तो मैं कल खा लूँगी। तो इतनी ममतामयी होती है माँ, है ना। पिता भी ऐसे ही होता है, पिता का भी वही रोल रहता है, वो तो पूरा मतलब घर का मुखिया रहता है ना, उसका भी यही रोल रहता है। वही चीज़ें रहती हैं कि सारे लोगों का जो है सबको हो जाए, फिर उसके बाद जो है उसको होना चाहिए। तो पिता का रोल, माँ का रोल, उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, अवर्णनीय है। और बेटों को क्या है बेटों को ये है कि बड़े हो गए तो हो गया, फिर वो भूल जाते हैं कि अरे कितना उसमें से क्या क्या सह के क्या क्या बनाया, कोचिंग कराया, फलाना ही क्या क्या कितना कष्ट सहा, और हमको आज जो है डॉक्टर बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, है ना। बहुत त्याग किया है उन्होंने, तब तो आप बन पाए। लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तो अब बुढ़ापे में है तो उनको हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो वो भूल जाते हैं, बोले कि नहीं यार वो वृद्धाश्रम में भेज दो, या कि हो गया ठीक है अब हम तो जा रहे हैं अमेरिकन नौकरी करने, अब आपका जो होना होगा आप देखो संभालो। तो इस तरीके का समाज बन रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत गलत हो रही हैं, और ये ऐसा समाज काहे का है ना। तो इसको सबको अच्छा होना चाहिए, तो ही परिकल्पना है। तो हमारी उसमें जो है वो जो हम उसको मॉडल सोच रहे हैं, वो ये इन सब चीज़ों को हम सुधारेंगे धीरे धीरे। जब समाज सुधरेगा तभी तो हम लोग अच्छे खुश रहेंगे, है ना।
और विकसित होंगे, देश जो है समाज है विकसित होगा। तो हमारे उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा आपको। ये काल्पनिक नहीं, एक दिन साकार रूप भी लेगा, भगवान की कृपा होगी तो जरूर लेगा, है ना। तो इसमें ये है कि जैसे वहाँ है, वो देवग्राम में है। देवग्राम में आपके ये जो रोहिंग्या हैं और क्या कहते हैं बांग्लादेशी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ये वहाँ देवग्राम में ये घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो गार्ड होगा वो ऐसा गार्ड नहीं है कि उसको आप मतलब 150 रुपये दे दीजिए और देवग्राम के अंदर घुस जाइए और फिर वहाँ जाके उत्पात मचाइए। वो ऐसा नहीं है। वो तो 4 डंडा मारेगा, उनको भगा देगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उनको मतलब शिकायत भी करेगा, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो वो वहाँ घुस नहीं पाएंगे। वो वहाँ जितने रहेंगे देवघर बहुत सुरक्षित वो परिसर रहेगा। तो मैंने बताया कि परिसर तो आज भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े बिल्डर बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं, लेकिन उनमें ये देवग्राम वाली परिकल्पना नहीं है। तो उसमें देव पुरुष नहीं रहते हैं, उसमें खाली आर्डनरी है, जिसको भी देना हो पैसा ले लिए, दे दिए, हो गया, आप वहाँ जो है रहिए। तो उस तरीके का रहता है। देवग्राम में ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। दूसरी चीज़ें मैंने बताया था कि जैसे वो है ट्रैफिक का है, ट्रांसपोर्ट का है, तो उसमें वैसे रहेगा। देवग्राम के अंदर जो रहेंगे उनकी खुद की गाड़ी जो है वहाँ पे नहीं रहेगी। वो सारा जो है देवग्राम का रहेगा। पूरा जो उनका जो बस वगैरह का ऑफिस है वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे आपको कहीं जाना है, आना है, तो आप फ़ोन करिए, है। फ़ोन करने में आपको वहाँ से गाड़ी आएगी और आपको जहाँ जाना हो गंतव्य तक पहुँचाएगी आपको। और उसका आपसे नॉमिनल किराया लिया जाएगा, क्योंकि उसका जैसे अलग अलग गाड़ी नहीं है, तो सब खाली सबके सहयोग से वो जो है चलेगा। बस सर्विस जो वहाँ की है, जो भी है, स्कॉर्पियो वगैरह कुछ भी रहेगा, टैक्सी सर्विस जो भी है, तो उसमें वो रहेगा सबका 10-10 लाख उन्होंने सब जितने ग्राम वाले हैं उन्होंने सब वहाँ दिया हुआ है। इसीलिए इतनी बड़ी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बसें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियो, बोलेरो सब चल रही हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, प्रदूषण मुक्त होगा। उनको जो है बहुत समझिए कि लगभग जो किराया देना पड़ेगा वो फ्री ऑफ कास्ट ही पड़ेगा। तो जहाँ जाना होगा सीधे वो फ़ोन करेंगे, वहाँ से जो देवग्राम का डिपो है वहाँ से सीधे बस जाएगा, उनको गंतव्य तक पहुँचाएगा और लेके आएगा। तो ट्रैफिक का भी हो, 100 गाड़ियाँ मान लीजिए, 100 परिवार है, 100 गाड़ियाँ रखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो एक गाड़ी रखेंगे। और इस तरीके से हम धीरे धीरे और ऐसे क्या क्या योजनाएं हैं धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे और समाज को किस तरीके से सुधार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। तो दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात की और उनके विचार जाने। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।